और तुम जानती हो कि उस वक्त बहुत सी लड़कियां कियान को पसंद किया करती थी, लेकिन सिर्फ तुम ही थी जो उससे सिर्फ काम की बात करती थी। और मुझे अच्छे से याद है कि तब तुमने कहा था कि तुम ग्रेजुएट होने के बाद दुनिया की सबसे बेस्ट फीमेल लॉयर बनकर दिखाओगी। बस और करो। तुम अब बीती हुई बातों को याद करके क्या फायदा। फायदा है, ये मुझे तुम्हारी पुरानी इमेज याद दिलाता है। कभी कभी एक अच्छा रिश्ता हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, लेकिन कभी कभी एक खराब रिश्ता इंसान को आगे बढ़ने से रोक भी सकता है। ईरान, तुम अभी भी यंग हो, आगे तुम्हारी पूरी लाइफ बाकी है। तो आखिर क्यों तुम खुद को गलत रिलेशन में फंसाकर गलत राह पर चलना चाहती हो, बोलो? मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे माफी मांगो और उस पर लगे इल्जाम हटा दो। फिर मैं भी कियान से कह दूंगा कि वो इसे आगे ना बढ़ाए। इस मैटर से तुम्हें जो भी मेंटल स्ट्रेस हुआ होगा, मैं उसे अपनी तरफ से कम करने की कोशिश करूंगा। मुझे लगा था कि तुम आसानी से छोड़ोगे नहीं। मैं चिंग्याओ को अपनी छोटी बहन मानता हूं। उसे फंसाया गया, उसने बहुत कुछ सहा है और मैं इस बात से बहुत नाराज हूं। लेकिन मैं ये बात भी नहीं भूला कि तुम भी पहले मेरी जूनियर थी। तुम भी हमारी तरह ही लॉ के लिए उतनी डेडिकेटेड हो और उसे अपना आदर्श मानती हो। हम यहां क्यों हैं ये मत भूलो, ठीक है? मैं सच में नहीं जानता कि ईरान को निकालकर मैंने सही किया या गलत। मुझे लगता है तुमने सही किया। सच में? किसी को बर्बाद करना बहुत आसान है, लेकिन किसी को एक और मौका देना मुश्किल काम है। मैं कियान को अच्छी तरह नहीं जानती हूँ, पर मुझे लगता है कि उसे सिर्फ जीत से मतलब है। पर जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम्हें कई और चीज़ों की फिक्र है, इसलिए कुछ चीज़ें कियान नहीं कर सकता है, लेकिन तुम कर सकते हो। तो तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं अपने दोस्त कियान से बेहतर हूं? क्या तुमने ये नोटिस नहीं किया है, कियान तुम्हारे बिना सरवाइव नहीं कर सकता है। तुम रहमदिल हो, दूसरों के बारे में बहुत सोचते हो। ऐसी खूबियां लोगों में बहुत कम देखने को मिलती हैं। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। माना कि जुनहैंग कियानहैंग के बिना नहीं चल सकती, पर तुम भी इम्पोर्टेंट हो। ये तो है, ये सच है कि मैं फर्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हूँ। और मैं जानता हूँ अगर सिर्फ कियान होता ना, तो मैं जानता हूँ कि फर्म की क्या हालत होती। अगर लॉयर वो नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। पता नहीं वो ये सब कैसे रोक पाते। पता तो ये भी नहीं है कि लॉयर वू ने उसकी सिफारिश क्यों की है। उसके जैसे लोग निकल जाए तो ही अच्छा है। याओ याओ, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। अब ये मामला हमारी फर्म के अलावा हर जगह फैल चुका है। जरूर हर कोई तुम्हारा ही साथ देगा, पक्का। हाँ, मैं जानती हूँ। फोन रख रही हूँ। थैंक यू। वेलकम। खाना एंजॉय कीजिए। मैं अब्रॉड जा रही हूँ, वहाँ जाके पढ़ाई करूंगी।
मैंने यूके की लॉ अकेडमी में अप्लाई किया है, तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। अच्छी बात है। मैं तुम्हें खास पसंद नहीं करती, तुमसे जलन होती है। जब तुम पहली बार फर्म में आई थी, जानती थी मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। उन सब के बावजूद मैंने खुद को एनकरेज किया कि किसी दिन मैं भी तुम जैसी भरोसेमंद लॉयर बन सकूं। अब लगता है कि मैंने शुरुआत ही गलत की थी। मैं समझ गई कि क्या तुम्हें क्यों पसंद करता है। तुम्हारी बात ही अलग है। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि कियान वो लड़का है जो कभी भी शादी नहीं करेगा। अगर तुम्हें उसके साथ फिर भी रहना है तो इसके लिए तैयार रहना होगा। इस वक्त मेरा भी शादी करने का इरादा नहीं है। पर यह कहना मुश्किल है। क्या वो ऐसा सिर्फ तुमसे मिलने से पहले ही सोचता होगा? वैसे भी वो तुम्हारी वजह से बहुत बदला है। मुझे कहीं और भी जाना है तो मुझे निकलना होगा। आई एम सॉरी। हैव अ सेफ फ्लाइट। क्या बात है? याओ, मुझे माफ कर दो। कल मैंने कहा था तुम हमारी फर्म के अलावा और कहाँ जाओगी। मेरा मतलब था कि मैं ही वो हूँ जिसके पास तुम्हें जाना चाहिए। मुझे लगा तुम कहना चाहते हो कि कोई और लॉ फर्म मुझे नौकरी नहीं देगी। तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो? मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा। आई एम सॉरी। जो भी हुआ उसके लिए माफ कर दो। आई एम सॉरी। अब मुझसे नाराज मत रहो। आई एम सॉरी। दर्द हो रहा है? तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना? अब नहीं हो। इसने तुम्हें सजा दे दी। फिर ठीक है। सुनो, इधर आओ। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। तुम्हें लियांग के ग्रुप में भेजा तब मैंने ज्यादा नहीं सोचा। तुम्हें बहुत तकलीफ हुई, माफ करना। तुम माफी क्यों मांग रहे हो? मैं खुद जाना चाहती थी, तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन तुम चुपके से चेंग शुआन को मिलने क्यों गई? और मैंने सुना है उसकी हाल ही में शादी भी हुई है। अब वो शादीशुदा आदमी है। वो न सिर्फ मुझसे कम सुंदर है, कम कमाता है, केस जीतने के चांसेस भी कम है। मैं उसे जिंगचैंग के इंटरव्यू के लिए मिली थी। मैंने ऑफर ले लिया है। लेकिन जिंगचैंग ही क्यों? जिंगचैंग जुनहेंग से पीछे रहती है, हमारे छोड़े हुए केस लेती है। सैलरी की तो बात ही मत करो। मैं बाहर जाकर अपना हुनर आजमाना चाहती हूँ। इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना चाहती हूँ, ताकि मेहनत करके तुम्हारी तरह एक अच्छी लॉयर बन सकूं। लेकिन जिंगचैंग की कॉफी मशीन सच में बहुत खराब है। बस करो, तुम बस आराम से मुझे अकेले नए माहौल में ढलने दो, ठीक है? हाँ, ठीक है। अब गुस्सा मत करो, डोरियन खिलाती हूँ। हाँ। बस अभी आई।
太多爱不爱，你是例外，教会我明白要如何的爱，你就是我唯一的偏爱，让我心甘情愿被打败。当世界被打开，理想在现实之外，我在抗拒还是无奈。我看到你的心，表面坚硬外壳，不过是伪装脆弱。情绪都好奇怪，不受控的视线，好像习惯对你的依赖。心跳都好奇怪，或莫名的期待，寻找你的方向移不开。听到太多爱不爱，你是例外，教会我明白要如何的。 मैं लेट हो जाऊंगी। 你就是我唯一的偏爱，让我心甘情愿被打败。 हमें उनकी शादी के पहले और बाद के हालातों का पता करना पड़ेगा। हम उसी कई बातों पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। बॉस, हेलो। हेलो बॉस। बॉस, क्या ये उनके कपड़ों की वजह से है? आज लग रहा है उनकी पीठ कुछ ज्यादा ही दुख रही है। उन्होंने तो हमारी तरफ देखा तक नहीं यार। तुम्हें लगता है तुम ज्यादा खास हो? अपने बॉस को देख के लगता है कि वो दिन जल्दी आएगा जब हम चिंग चिंग फर्म भी खरीद ही लेंगे। लॉ फर्म को खरीदा नहीं जा सकता, सिर्फ मिलाया जा सकता है। तुमसे किसने पूछा? हाँ, मुद्दा ये भी नहीं है। मुद्दा ये है कि चंगिया वापस नहीं आ रही है, जिन चंग में जा रही है। तुम लोग ये गैस करो, आज तुम दोनों में से कौन इस शानदार डांट के पैकेज को जीतेगा? डांट की बात है तो क्या बारी बारी से जाएं? अरे ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है बॉस को चंगिया को ऑफिस से पिक करना होगा। ओह, फिर तो तुम्हें चैंगियाओ को थैंक यू कहना चाहिए। शायद डांट नहीं पड़ेगी। सब ध्यान दीजिए, मैं आप सभी को इनसे मिलवाना चाहता हूँ। यह है वकील चेंगियाओ, जो आज से हमारी टीम का हिस्सा हैं। इनका स्वागत कीजिए। अब अपना काम कीजिए। याओ याओ, मैंने सोचा नहीं था उस फर्म के बाद यहाँ आओगी। स्वागत है। थैंक यू सीनियर। थैंक यू सर, मैं अपना बेस्ट दूंगी। मुझे यकीन है। चलो हम साथ में लंच करते हैं। चेंगियाओ का यहाँ आने का सेलिब्रेशन तो बनता ही है। हाँ बिल्कुल। चेंगियाओ, मैंने सुना है कि तुम्हारी पिछली फर्म के बॉस बहुत ही टॉक्सिक थे। मैंने भी सुना है। इस बारे में तो सब जानते हैं। उनके साथ काम करने वाली फीमेल एम्प्लॉइज ने 3 महीने से पहले काम छोड़ दिया। चेंगियाओ, हमें बताओ ना मैंने उस सुना बारे है में। तुम्हारी पिछली फर्म में बॉस काफी टॉक्सिक। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारी बातें रूल्स में ना रहकर उन एम्प्लॉयज ने फैलाई हैं। टॉक्सिक होना तो सब्जेक्टिव बात है ना। मैं तो अच्छी खासी हूँ। तो क्या वो बहुत ही बेरहमी से पेश आते हैं? मतलब बहुत अकड़ू किस्म के इंसान हैं? इतने बुरे नहीं हैं। मिस्टर कियान अपने निजी और पब्लिक मामलों को अलग अलग रखना जानते हैं। कभी कभी वो बेरहम लगते हैं, लेकिन उनके साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरे लिए तो बहुत मददगार थे। मैं उनके शुक्रगुजार हूँ। मुझे कियान हेंग का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिन्होंने चेंगियान जैसी वकील को तैयार किया। वैसे तुम्हारे और गुबे के शामिल होने से जिन चंग की तरक्की की उम्मीदें बढ़ गई हैं। चलो चीयर्स करते हैं। Cheers. हम कामयाब हो गए। तुम दोनों की जोड़ी वाकई कमाल की है। तुम दोनों के यहाँ आने से हमारे फर्म की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ गई है। और उसमें अच्छी बात तो यह है कि तुम दोनों ने हमारे फर्म को एक साथ और एक ही समय पे ज्वाइन किया है। मानो ये किसी किस्मत का खेल है। हाँ। चेंगियाओ, मिस्टर कियान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बहुत से केसेस हैं जो तुम्हारे साथ डिस्कस करने हैं। मैंने रिजाइन कर दिया है और बाकी काम भी हैंड ओवर कर दिया है। कियान हेंग। देखो, लॉयर चेंग इस्तीफा दे चुकी है। देखो, हम एक ही इंडस्ट्री में हैं, तो हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अच्छा, अब आप यहाँ आई गए हैं तो हमें ज्वाइन कीजिए ना। इसकी जरूरत नहीं। हाँ जरूर, जरा जगह देना। जी हाँ, मैं वैसे भी हटने वाला था। आइए आइए।
मुझे याद है ये कंपनी ज्वाइन करने से पहले तुम लगातार 3 केस हार चुके थे। तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में मेरे 2 जूनियर्स थे। अगर मुझे पता होता कि तुम चेंगियाओ के कोलीग बनने वाले हो तो मैं उन्हें थोड़ी नरमी दिखाने को कहता। कम से कम तुम्हारी बुरी हार ना होती। इससे पहले मैं बदकिस्मत था। मेरा पाला जुनहेंग के वकीलों से ही पड़ता रहा। अब जिंगचेंग में आ गया हूँ तो ये एक नया माहौल है। हाँ। लगता है तुम्हें यहाँ सब कुछ आसान लगने लगा है। आगे भी मेरे जूनियर्स तुम्हें मिलते रहेंगे। हे देखो, ये लंच टाइम है, हमें काम की बात नहीं करनी चाहिए। आप ऐसे क्यों बैठे हैं? कुछ खाइए ना। चेंगियाओ, चेंग शुआन तुम्हें जितनी सैलरी दे रहा है मैं उससे दुगनी दूंगा। अच्छा, हर साल 20 दिन की पेड छुट्टियां भी दूंगा। जो भी मांग होगी मैं मांग लूंगा। तुम वापस आ जाओ। लॉयर यान, मैं उसे नौकरी दे चुका हूँ। आप मेरे सामने मेरी एम्प्लॉय को चुरा रहे हैं। क्या मतलब है मैं चुरा रहा हूँ? ये असल में मेरी ही है। जुनहेंग फर्म गुलाबों का बिजनेस नहीं करती। ये सिर्फ एक नौकरी है। इसने खुद को बेचा नहीं। सही बात है। और हर किसी की अपनी करियर प्लानिंग होती है। चेंगयांग जिंगचेंग में इसलिए आई क्योंकि इसे पिछली जॉब अच्छी नहीं लगी थी। बस इससे ज्यादा कोई और बात नहीं है। चेंगियाओ मेरी गर्लफ्रेंड है, समझे? क्या मैंने अभी अभी इनको टॉक्सिक कहा था? हाँ, बिल्कुल। मैं तो गई। सच में ये इसकी गर्लफ्रेंड है। काश मुझे पहले पता होता। हमने कल रात बात की थी ना, नई जॉब में तुम नहीं पढ़ोगे। अभी तो मैंने ज्वाइन किया है और तुमने बता भी दिया। मुझे जलन हो रही है, मैं खुश नहीं हूँ। किस बात की जलन? मैंने सुना है कि गूबे किंग ने तुम्हें बेबी ब्रेथ के फूल दिए हैं। हाँ तो क्या हुआ? तुम जानती हो उन फूलों का मतलब क्या होता है? प्योर लव। उससे प्रपोज किया जाता है। अरे वो सीधा साधा लड़का फूलों के बारे में क्या जानता होगा? आजकल वो हर दुकान में मिलते हैं, इसलिए वो लेकर आया होगा। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? आजकल तुम्हारे पास काम नहीं है क्या? वो ऐसे ही फूल नहीं खरीद सकता है। अब बस मैं हर वक्त बस तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। फिर भी चाहे जो हो जाए, मैं बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा काम का इंसान हूँ। ठीक है, मैं और गूबे बस नॉर्मल कलीग्स हैं और कॉलेज में साथ थे। तुम बेकार की बात ही मत सोचो, ओ, ठीक है? और अगली बार मैं पूरी कोशिश करूंगी कि लंच तुम्हारे साथ ही करूं, ठीक है? बिल्कुल नहीं। तुम रोज मेरे साथ लंच करोगी। हर रोज? ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हर रोज लंच तुम्हारे साथ ही करूं। ओवर टाइम नहीं कर सकती, घर टाइम पर आना होगा। प्रोबेशन पीरियड पास ना करूं? तो मैं ओवर टाइम नहीं करूंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा। सही कह रहे हैं। हाँ, मीटिंग शाम को होने वाली है। कुछ बोल रहे हैं। दोस्तों, मुझे कुछ कहना है। मैं सच में मिस्टर कियान की गर्लफ्रेंड हूँ। इससे मेरे काम पर असर नहीं पड़ेगा। उम्मीद है आप सभी मुझसे नॉर्मली बिहेव करेंगे जैसे आप सब लोग उसे करते हैं। मैं आपको जरूर कोऑपरेट करूंगी। चेंगियाओ, मुझे माफ करना। मैंने दोपहर में जानबूझ के लॉयर कियान की बुराई नहीं की थी। मैं तुम्हारे बारे में जानती नहीं थी। मैंने भी नहीं। मैंने असल में बाहर ही कुछ अफवाहें सुनी थी। बस वो ही जानना चाहती हूँ कि वो सच है या नहीं। अरे कोई बात नहीं, मैं तो तुम लोगों से ज्यादा उनकी बुराई करती थी, तो कोई बात नहीं। तो बताओ, तुम दोनों का रिश्ता कैसे शुरू हुआ? पहले किसने प्रपोज किया? हाँ, क्यों ना काम के बाद बात करें? सॉरी, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, पर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये सोचकर कि मेरे सामने बैठी मेरी कलीग इंडस्ट्री के मशहूर इंसान से प्यार करती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये तो जैसे किसी कहानी का सच होने जैसा है। हे, जिनचेंग फर्म अक्सर जुंगहेंग के छोड़े हुए केस लेती है। लॉयर लिन खुद को रिजेक्शन केस हैंडलर भी कहते हैं। ये तो अफसोस की बात है। वैसे तो मैं जुनहेंग से मुकाबला करना चाहती थी।
क्या बात है सीनियर? हाँ, क्या बात है? क्या मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि मैंने ये फर्म क्यों ज्वाइन की? मुझे लगा आपको अपना माहौल बदलना ठीक है। है, बताता हूँ। दरअसल मैं यहाँ पर लॉयर कियान की वजह से आया हूँ। मैं जब से उनसे मिला हूँ ना, बदकिस्मती मेरे पीछे पड़ी हुई है। कुछ वक्त पहले शुजुंग और बाइशिंग का केस मेरे पार्टनर बनने से बिल्कुल पहले ही आया, और अगर ये केस जीत जाता तो प्रमोशन पक्का मिलता। तुम जानती हो आखिर में क्या हुआ? मैंने फिर भी हार नहीं मानी। हिम्मत जोड़कर 3 केस एक साथ ही ले लिए और सारे ही हार गया मैं। लॉयर कियान उन्हें 3 केसेस की हार की बात कर रहे थे, इसलिए मैंने जॉब बदल दी। सिर्फ कियान हेंग के शराब से छुटकारा पाने के लिए यहाँ आ गया। सीनियर, आप परेशान मत होइए, ये बस एक कोइंसिडेंस था। अब क्या हुआ? जब जब तुम्हारा चेहरा देखता हूँ तो लॉयर कियान का नाम दिखता है, सुनहरे अक्षरों में चमकता हुआ तुम्हारे चेहरे पर। मैंने सोचा था कि उस लॉ फर्म को छोड़ने के बाद उन्हें फिर देखना नहीं पड़ेगा, पर किसे पता था कि जिसकी वो सबसे ज्यादा परवाह करते हैं वो इंसान मेरे ही बगल में आएगी। वो आई क्यों नहीं? मैं आ गई। हाँ, क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ। लगता है तुम्हें जिनचिंग में एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। बिल्कुल भी नहीं, वहाँ सीनियर्स हैं, माहौल भी अच्छा है। ली चेंगशुआन उतना ख्याल नहीं रखेगा जितना मैं रखता था। लॉयर ली? वो चाहते कि मैं और सीनियर टीम बनाकर हाई एंड केसेस सुलझाएं। हमें एक केस भी मिल गया है। हमारी फर्म में कम से कम 3 लोगों की टीम बनती है। उस ली ने तुम दोनों को ही पार्टनर बनाया है, तभी फर्म तरक्की नहीं कर रही है। इससे ये साबित होता है कि मेरी और सीनियर की काबिलियत काफी अच्छी है। मुझे लगता है हमारी जोड़ी अच्छी रहेगी। नए माहौल में आए हैं, लड़ने की जरूरत भी नहीं है और डरने की भी जरूरत नहीं है। हमारी जोड़ी बिल्कुल सही है। हमारे पड़ोसी कुछ बना रहे हैं क्या? मुझे तो जलने की बू आ रही है। उस कूबे में ऐसा क्या है? तुम्हें भी ऐसा ही लगता है क्या? छे। तुम्हें मेरी हर चीजों में मदद करनी होगी, कोई परेशानी ना हो। आम इंसान को इस दरवाजे से गुजरने में सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं। तुमने पूरा 1 मिनट लगाया, आम के मुकाबले में 30 गुना। तुम जानते हो, मैं तुम पर पब्लिक रिसोर्सेज का मिसयूज केस कर सकता हूं। अगर अंधविश्वास इंसान की मुश्किल ठीक कर सकता तो हम वकीलों की क्या ही जरूरत थी। लॉयर होने की तुम कुछ तो कद्र करो। आर्टिकल 36 के हिसाब से धर्म की स्वतंत्रता मिलती है। सीनियर एक वकील है और एक सिटीजन भी, है ना? ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, लीजिए। मुझे नहीं पीना है। याओ, मेरे लिए लाई हो तो सीधा मुझे दो ना। अपने कॉलीग से ऐसे झूठ बोलकर उसे शर्मिंदा क्यों कर रही हो? ये मैं आपके लिए लेकर आई थी। आप ज्यादा स्ट्रेस लगते हैं आजकल। ओह, ऐसा है। वैसे देखो, एक वकील होना काफी स्ट्रेस का काम है। झेल नहीं पा रहे हो तो काम बदल लो। सीनियर, उन्हें इग्नोर कीजिए। चलिए चलते हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस शराब से मुझे कब छुटकारा मिलेगा? कब मिलेगा? ये कॉफी तो काफी अच्छी है। मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहूंगा। चाहे आप इसमें इन्वेस्ट कर ले, आपको इसी लिफ्ट से जाना होगा।
बाहर भाई, अंदर आओ। लॉटरी लग गई। तुम काम के वक्त मेरे कलीग्स को परेशान करना छोड़ दो, और काम के बाद मैं सिर्फ तुम्हारी ही हूँ। मैं वो कॉफी खास तुम्हारे लिए लाई थी, जानती हूँ वो तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर है। जी बॉस, आपने बुलाया? वो मैं कल वॉशरूम में टॉयलेट पेपर लेकर गया था, वो लेकिन सच में कॉफी बिल्कुल भी नहीं ली थी, बस थोड़ी सी क्रीम ली थी। अरे हाँ, मैं ये कहना चाहता था नीचे वाली इस कॉफी की क्वालिटी अच्छी है, सबके लिए मंगवा दो, तुम्हारा क्रीमर काम में आ जाएगा। चलो जाओ। हाँ हाँ, जाओ ना। सीनियर, मिस्टर ज्ञान उतने बुरे नहीं हैं। देखना, हम उन्हें हरा देंगे। लॉर्ड चैंग, मैं अपना केस विड्रॉ करना चाहती हूँ। अब हमें उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करती हैं तो हम रूल्स के हिसाब से आपकी दूसरी रिक्वेस्ट नहीं ले सकते। लॉर्ड चैंग, मैंने बस आधे घंटे की सलाह ली, तो क्या फीस देनी होगी? जी हाँ, बिल्कुल। एक वकील का वक्त ही पैसा है, हर किसी का वक्त कीमती है। ये एवोल्यूशन रिपोर्ट आ गई है, देखिए। लिनलैन, एचआर डिपार्टमेंट को कॉल करो और लॉयर गो, लॉयर चेंग की तस्वीरें मंगवाओ। हमारी वेबसाइट के ऑफिशियल पेज के लिए एक इंटरव्यू की तैयारियां करो, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी हमारे फर्म को चमका देगी। और हाँ, सभी को कहो लंच साथ करेंगे, सेलिब्रेट तो बनता है। ओके, कांटेक्ट में रहिएगा। ठीक है, थैंक यू। प्लीज आइए। प्लीज आइए। लॉयर क्या, मुझे एक खबर मिली है। जिन चैंग ने दोपहर को नीचे पार्टी रखी है चैंग याओ और गुबेई किंग की प्रोफेशनल जोड़ी बनाए रखने के लिए, क्योंकि आपने लियांग के मामले में चैंग याओ की मदद की थी, इसीलिए। अब इसका क्या करना है वो आप खुद ही सोच लीजिए। प्रोफेशनल जोड़ी क्या है? अजीब है, आज तो वीकडे है, फिर भी बुकिंग में दिक्कत हुई। लेकिन मजा तो आ रहा है ना? कोई बात नहीं, चलो चलो चलो, अब हम सब मिलकर जश्न मनाते हैं। चेंग याओ और गो बेई ने मिलकर पहले महीने ही जेंग चेंग की एक महीने की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वो भी पूरी तरह से। तो चलो हम खुशी मनाएं। Thank you, cheers। ये हमारी जीत के नाम। मैंने अगले हफ्ते की लॉयर्स वीकली मैगजीन कवर के लिए पहले ही बुकिंग कर दी है, तो हो सके तो तुम दोनों फोटो शूट के लिए थोड़ा सा समय निकाल लो। कोई बात नहीं बॉस, उस मैगजीन फर्म में मेरे कुछ दोस्त हैं, अगले हफ्ते फोटो शूट करेंगे। उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, मैगजीन के कवर पर हम दोनों होंगे। दिमाग खराब है क्या?
थैंक यू सर, लेकिन फोटोशूट की जरूरत नहीं है। मैं बस अपने एक्सपीरियंस के लिए और केसेस लेना चाहती हूँ। और वैसे भी हम लॉयर्स हैं, सेलिब्रिटीज नहीं। हमें इनकी प्रोफेशनल जोड़ी बनाने की भी जरूरत नहीं है। और क्या हो अगर वो टूट जाए तो? और चेंगियाओ की शादी क्यान हैंग से हो जाएगी अगर उन्होंने गलत समझ लिया तो? सही कहा। देखिए बॉस, आपको इनकी शादी खराब करने का कोई हक नहीं है। अरे यार, मैं तो बस अपने फर्म का प्रमोशन करना चाहता था। मैं तो कियान हेंग के बारे में भूल ही गया था। चेंग याओ, कोई बात नहीं। वैसे भी हमारी लॉ फर्म को एम्प्लॉय के मैरिटल स्टेटस से फर्क नहीं पड़ता। बस शादी करने से पहले एक बार मुझे बता देना, ठीक है? ताकि मैं तुम्हें एक मोटा शगुन दे सकूं। फिलहाल मेरा गोल सेल्स को बढ़ाना ही है, मुझे शादी की जल्दी नहीं है। ये कितनी समझदार है। हाँ बिल्कुल सही। हाँ चलो पीते हैं। तो जिंदगी को लेकर हमारे प्लान्स एक जैसे हैं। मैं जानता था, मैंने सही पार्टनर चुना है। लाइए हाँ, मैं लाओ। देती हूँ। लीजिए। बस थैंक यू। थोड़ा सा। हाँ, अच्छी तो है थैंक ना? यू। हाँ सच में अच्छी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बॉस, मैं आपको चाय पिलाता हूँ, अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं, तुम्हें जो खाना है खाओ। लंच मेरी तरफ से। बावरी, जब तुम वापस आओ सबके लिए चाय लेते आना मेरी तरफ से। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बॉस ऐसे इंसान बन चुके हैं जिन्हें मैं नहीं जानता। मुझे भूख लगी है, तुम भी खाने पर ध्यान दो। मुझे भूख नहीं है। छोड़ो, थोड़ा सा खा ही लेता हूँ। ये खाओ, टेस्टी है। ये थोड़ा ठंडा हो गया है। हेलो, जिनचेंग में आपका स्वागत है। हेलो, प्लीज अपने बॉस से कहिए मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। आप उनसे क्यों मिलना चाहती हैं? मैं तुम्हारी ये फॉर्म खरीदना चाहती हूँ, तो उसकी कीमत तय करने के लिए बात करनी है। तो चलिए बात कर लेते हैं। मैं किसी भी चीज को मेरे बेटे और मेरे होने वाली बहू के रिश्ते के बीच में आने नहीं दे सकती हूँ। उसे अभी कॉल अरे कीजिए। आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे याओ याओ, तुम आ गई? माफ करना, मैं इन्हें ले जाती हूँ। मैं बहुत सीरियस हूँ, अपने बॉस को कॉल करो। आप यहाँ याओ क्यों याओ आई हैं? बेटा, तुमने फॉर्म को क्यों छोड़ दिया? क्या तुम्हें कियान परेशान करता था? मुझे बताओ ना, मैं उसे अभी सबक नहीं नहीं सिखाती नहीं हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप पहले सच बैठे तो में? सही। तो तुमने फॉर्म क्यों छोड़ी? दूरी प्यार बढ़ाती है। हाँ? दूरी प्यार बढ़ाती है? ओह, मैं समझ गई। ये सच में बहुत रोमांटिक है। तुम यंगस्टर्स बहुत माहिर हो इसमें। अच्छा यायो, ये देखो, मैंने ये सूप खास तुम्हारे लिए बनाया है। इसे पूरा खत्म करना। हाँ, थैंक यू आंटी। लाओ, मैं बॉक्स खोल देती हूँ। अब नहीं, मैं खोल अरे दूंगी। कोई बात नहीं। अरे वाह, इसकी खुशबू सूंघ के बताओ। खुशबू लाजवाब है। कौन सा सूप है? ये 10 जड़ी बूटियों से बना हुआ सूप है। खास तुम्हारे लिए बनाया है मैंने। जब तुम्हारी और कियान की शादी हो जाएगी, तुम्हें जल्दी जल्दी मम्मी बनना होगा और ये उसमें मदद करेगा। ये कुछ जल्दी नहीं है। जल्दी? ओह, अच्छा अच्छा, तुम यंगस्टर्स को जल्दी बच्चों के साथ बनना पसंद नहीं है ना? ठीक है, तुम जब तक चाहो अपनी जिंदगी एंजॉय कर सकते हो। ये सूप मैं तब बनाऊंगी जब तुम्हें बच्चा चाहिए होगा। कोई बात नहीं। एक्चुअली हम फिलहाल शादी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हाँ? क्या कहा तुमने? क्या कर रहे हो? पापा, ये चेंगियाओ का फेवरेट है। वो सुबह से काम कर रही है, मैं उसके लिए रखना चाहता हूँ। तुम्हारी माँ को भी ये बहुत पसंद है। अगर अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करना है तो खुद जाकर खरीदो। अपनी माँ का खाना मत चुराओ। रुकिए ना। तुम्हारी माँ उसके लिए सूप लेकर गई है। कौन सा सूप? क्या हुआ? इस सूप का अब कोई मतलब नहीं रहा। हानी, तुम्हें ऐसे आता हुआ देख मैं समझ गया था कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है। बताओ ना क्या हुआ? चुप रहो। याओ ने कहा कि वो शादी नहीं करना चाहती है। बेटा, क्या तुम्हें ये पता था? क्या तुमने उसकी सोच बदलने की कोशिश नहीं की? मुझे पता है, हम दोनों के कुछ प्लान्स हैं। तो क्या तुम्हारा और यायो का रिलेशन सीरियस नहीं है? हम दोनों बिल्कुल सीरियस हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। जरूरी नहीं कि शादी करने से ही प्यार साबित होगा। मैं एक एक्सपीरियंस लॉ अटॉर्नी हूँ। मुझसे बेहतर शादी में होने वाली दिक्कतों के बारे में और कौन जानेगा।
इससे ना सिर्फ रिश्ता खराब होता है बल्कि एक दूसरे के लिए दिल और दिमाग में गलत फहमियां भी बढ़ जाती है और आखिर में रिश्ता बर्बाद हो जाता है। इसलिए चेंग्या और मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहते हैं, बस इतना ही। क्या तुमने उसे ये पहले ही बता दिया था? ये जरूरी नहीं। हम दोनों अनकही बातें भी समझ जाते हैं, इसलिए मुझे वो पसंद है। वो ऐसा सोचती है। डार्लिंग, अब मैं नहीं सह पाऊंगी, मैं बेहोश हो जाऊंगी। डार्लिंग, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बहरे हो गए हो? मैंने उस बुढ़े चेंग से शर्त लगाई थी कि बच्चों की शादी के बाद किसका पोता या पोती उनके सबसे करीबी होंगे, उन्हें प्यार करेंगे और हारने वाले को जीतने वाले को अपनी सारी जायदाद और दौलत देनी होगी। मुझे तो लगा था मैं ये शर्त आसानी से जीत जाऊंगा, पर अब तो तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमने शर्त में हमारी दौलत लगा दी, मेरी इजाजत भी नहीं ली। अनी, तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए, मैंने शर्त में तुम्हें दांव पे नहीं लगाया। मुझे माफ कर देना। ऊपर वाले, मैंने क्या गलती कर दी थी? हनी, रोना बंद करो। ये लो कुछ खा लो मेरी हनी। मुंह बंद रखो अपना। क्या कर रहे हो तुम? अरे क्या तुम सीरियस हो? तुम जुनैन को पार्टनर के तौर पर ज्वाइन करोगी? मैं वहाँ एक पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट बनाऊंगी। तुम कमाल की हो, मुझे अब से और मेहनत करनी होगी। घर पहुँच गई हूँ, बाद में बात करती हूँ। मैं आ गई। हाँ, वेलकम बैक। अच्छा हुआ तुम आ गई। आज का दिन काफी हेक्टिक होगा ना? तो तुम आज बिजी नहीं थे? बिजी तो था, पर कुछ जरूरी बात भी है। ऐसे भी क्या जरूरी बात है? वाह, ये सब तुमने किया? बिल्कुल। क्या आज हमारी कोई एनिवर्सरी है जो मैं भूल गई हूँ? नहीं। तुमने फुट्टा भी रखा है? मुझे ख्याल आया आज कोई इतनी बिजी है कि वो भूल गई होगी उसका बॉयफ्रेंड भी है, तो मैंने छोटा सा सरप्राइज प्लान किया है अपनी याद दिलाने के लिए। ऐसे इमोशनल बातें करते हो तो बात मानने का दिल नहीं करता। मेरा बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है, अगर वो इतना अच्छा है तो मुझे भी मेहनत करनी ही होगी। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? कुछ वकील कितनी भी मेहनत कर ले फिर भी एक ही जगह पर रहते हैं, तो छोड़ो, जो होता है होने दो, बेकार की टेंशन मत लो। तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझ में इतनी काबिलियत नहीं कि मैं तुम्हारी पार्टनर बन सकूं? मेरा वो मतलब नहीं था। तो तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? अब ज्यादा मेहनत करनी होगी। और हाँ, गुबे ने बताया था कि प्रॉपर्टी ट्रस्ट पर एक कोर्स है, मुझे ज्वाइनिंग के लिए पूछा है।
उस फील्ड में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है और जिनजिंग में इस फील्ड का कोई नहीं है। मैं कोर्स अटेंड करके इसके ज़्यादा से ज़्यादा केसेस लूंगी तो हो सकता है अगले 5 सालों में तुम्हारी पार्टनर बन जाऊं। मैं और मेहनत करूंगी। वो जिस तरह से उसने तुम्हें बताया है वो सही नहीं है। तुम्हें पार्टनर बनना है ना, फर्म में वापस आ जाओ, मैं मदद करूंगा और अगले 3 सालों में तुम्हें पार्टनर बनाऊंगा। तुम फिर से मदद करना चाहते हो? तुम मुझे इस तरह महसूस करवाते हो जैसे मैं किसी काबिल ही नहीं हूँ। अगर मैंने तुम्हारी मदद ले ली तो खुद के पैरों पर कैसे खड़ी हो पाऊंगी? देखो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मेरा फर्ज है तुम्हारी मदद करना। जब से तुम्हारे साथ हूँ सब मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहते हैं। शादी के बाद मुझे मिसेस कियान बुलाया जाएगा, ना कि लॉयर चेंग। मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ, अपने नाम की पहचान। हाँ, समझ गया, पर उस बेवकूफ का तरीका बेकार है। तुम वहां मेरे साथ जाना, तुम्हें लोगों से मिलवाऊंगा, उससे तुम्हें आगे बहुत फायदा होगा। मैंने क्या कहा वो तुम्हें समझ में भी आया? हाँ, आया ना। छोड़ो, मैं कुछ भी अटेंड नहीं करूंगी। अब सो जाओ। रुको, तुम नाराज क्यों हो?是山盟那些承诺，谁都转变过。任凭蜜语甜言那些情话，谁自问自答。我走向你，任世界不停说玩笑话，算什么？我就说爱你呀。或许无条件的相信野草，奇迹会开花。或许勇敢腾起那朵烟火，至少绽放。